देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखें तत्वा सूत्र का पहला अध्याय का 11वां नंबर का सूत्र, परोक्ष प्रमाण के भेद। आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम, आद्य मीन्स आदि के दो, अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। परोक्षम परोक्ष प्रमाण है। ज्ञान कुल कितने हैं? 5 हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो यहाँ पर जो परोक्ष प्रमाण के भेद बता रहे हैं उनमें से ये कह रहे हैं कि आदि के जो 2 ज्ञान हैं, मति और श्रुति ज्ञान, ये कैसे हैं? परोक्ष प्रमाण हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, मन्यत मीन्स अन्यत, अन्यत मीन्स शेष 3 अर्थात अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण है। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 ज्ञान जो हैं वो कैसे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण है। और 2 मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष प्रमाण है। अब देखें 13वें नंबर का सूत्र, मति ज्ञान के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। फिर से देखो, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध इत्यादि अन्य पदार्थ नहीं है, अर्थात मति ज्ञान के नामांतर हैं, पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? मति किसे कहते हैं? मन और इंद्रियों से वर्तमान काल के पदार्थों का जानना। मन और इंद्रिय से वर्तमान काल के पदार्थ को जानना मति है। जैसे किसी भी पदार्थ को देखना, जैसे किसी भी पदार्थ को देखना, ये क्या हो गया? मति। स्मृति, पहले जाने हुए पदार्थ का वर्तमान में स्मरण आने को स्मृति कहते हैं। जैसे बिना देखे स्मरण करना, बिना देखे स्मरण करना। फिर संज्ञा किसे कहते हैं? वर्तमान में किसी पदार्थ को देखकर यह वही है, इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम पृथ्वी ज्ञान है। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसे कल देखा था, है ना। इसके बाद है चिंता। चिंता किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई घर। इस प्रकार के व्याप्ति ज्ञान को चिंता कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ बिजली है वहाँ वहाँ करंट है, जहाँ जहाँ मुनि महाराज हैं वहाँ वहाँ पिच्छी है। इस प्रकार से भी उदाहरण लगा सकते हैं। फिर अभिनिबोध किसे कहते हैं? साधन से साध्य का ज्ञान होने को अभिनिबोध कहते हैं। जैसे उस पहाड़ में अग्नि है क्योंकि उस पर धूम है, इसी का दूसरा नाम अनुमान है। आ गया समझ में? तो धुएं को देखकर हमने क्या अनुमान लगाया? कि वहाँ पर अग्नि है ना। ऐसा पता चल जाता है। तो आप इसी प्रकार से उदाहरण लगा करके इन सूत्रों को समझने का प्रयास करना। अब अगला सूत्र है 14 नंबर का, मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण और स्वरूप। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तत् मीन्स वह मति ज्ञान, इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अनिंद्रिय मीन्स क्या होता है? मन। इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। किसके निमित्त से होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अवग्रहे हावाय धारणा।
मति ज्ञान के भेद कौन से हैं? अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह हावाय धारणा, अवग्रह ईहा आवाय और धारणा, ये 4 भेद हैं किसके? मति ज्ञान के। अवग्रह ईहा आवाय और धारणा के भेद से मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है। तो समझ में आ गया इसका अर्थ। अब क्या करें? अवग्रह किसे कहते हैं? तो दर्शन के बाद शुक्ल कृष्ण आदि रूप विशेष का ज्ञान होना अवग्रह है। फिर से देखें, दर्शन के बाद शुक्ल कृष्ण आदि रूप विशेष का ज्ञान होना अवग्रह है। जैसे कोई आ रहा है, स्पष्ट दर्शन होना, क्या हुआ? अवग्रह। अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की चेष्टा करना ईहा है। जैसे वह शुक्ल रूप बगुला है या पताका, अभी संशय हो रहा है। ईहा ज्ञान को यह चांदी है या सीप इत्यादि की तरह संशय रूप नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संशय में अनिश्चित अनेक कोटियों का अवलंबन रहता है, जो कि यहाँ नहीं है ना। ये संशय ज्ञान नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ बगुला का और पताका का कथन 2 उदाहरणों की अपेक्षा है। उसका स्पष्ट भाव यह है कि यदि वह बगुला है तो बगुला होना चाहिए, और यदि पताका है तो पताका होना चाहिए। यहाँ में भवितव्यता रूप प्रत्यय ज्ञान होता है। जैसे ये समय सागर जी हैं या आचार्य श्री हैं, इस प्रकार का ज्ञान हो जाए। ये समय सागर जी हैं या आचार्य श्री हैं। अब इसके बाद में आवाय, विशेष चिन्ह देखने से उसका निश्चय हो जाता है, और विशेष चिन्ह देखने से जो निश्चय होता है उसे आवाय कहते हैं। जैसे उस शुक्ल पदार्थ में पंखों का फड़फड़ाना, उड़ना आदि चिन्ह देखने से बगुला का निश्चय हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर का उदाहरण दिए थे कि ये समय सागर जी हैं या आचार्य श्री, कन्फर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन जब आवाय में क्या होता है, उनको देखते हैं तो पता चलता है कि ये आचार्य श्री ही हैं, समय सागर जी नहीं हैं। फिर धारणा में क्या होता है? आवाय से निश्चय किए हुए पदार्थ को कालांतर में नहीं भूलना। जब कभी भी हम आचार्य श्री को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये आचार्य श्री हैं, अर्थात उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये क्या हो गया है? 4 ज्ञान किसके? मति ज्ञान के। कौन से? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अब देखो, अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ कौन से हैं? अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ कौन से हैं? 16 नंबर का सूत्र है, बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। ध्यान से देखना, बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। क्षेत्राणाम मीन्स उल्टे भेदों सहित बहु आदि अर्थात बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव, और इनसे उल्टे क्या हो जाएंगे? एक विध, बहु का एक हो जाएगा, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, निश्रित का अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त तथा ध्रुव का अध्रुव। इन 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह ईहादि रूप ज्ञान होता है। 12 होगा ना, 6 के उल्टे 12, 6 6 12 हो गए। तो समझ में आ गया। बहु का एक हो गया, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। इस प्रकार 12 भेद पदार्थों का अवग्रह ईहादि रूप ज्ञान होता है। अब देखो, बहु, एक साथ बहुत पदार्थों का अवग्रह आदि होना। बहु किसे कहते हैं? एक साथ बहुत पदार्थों का अवग्रह आदि होना। जैसे गेहूं की राशि देखने से बहुत से गेहूं का ज्ञान हो जाता है। गेहूं की राशि देखेंगे तो बहुत सारी गेहूं का ज्ञान हो जाएगा। बहुविध, बहुत प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि होना। जैसे गेहूं, चना, चावल आदि कई पदार्थों का ज्ञान होगा। ये क्या हो गया? बहुविध। पहले बहुत सी गेहूं देखे तो क्या हुआ? बहुत सी गेहूं का ज्ञान हुआ, है ना। और फिर बहुविध में बहुत प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि होना। जैसे गेहूं, चना, चावल आदि कई पदार्थों का ज्ञान होना। क्षिप्र, शीघ्रता से पदार्थ का ज्ञान होना। क्षिप्र किसे कहते हैं? शीघ्रता से पदार्थ का ज्ञान होना।
फिर अनिश्रित, एक देश के ज्ञान से सर्वदेश का ज्ञान होना, जैसे बाहर निकली हुई सूंड देखकर जल में डूबे हुए पूरे हाथी का ज्ञान होना। ये क्या है? अनिश्रित। अनुक्त, वचन से कहे बिना अभिप्राय से जान लेना, जैसे मुंह की सूरत तथा हाथ आदि के इशारे से प्यासे मनुष्य का ज्ञान होना, है ना। जैसे कोई इशारा करके पानी पीना है तो हम क्या समझेंगे कि इसे प्यास लगी है, तो ये क्या है? अनुक्त है, बिना बोले। ध्रुव किसे कहते हैं? बहुत काल तक जैसा का तैसा ज्ञान होते रहना। बहुत काल तक जैसा का तैसा ज्ञान होते रहना ध्रुव कहलाता है। एक अल्प व एक पदार्थ का ज्ञान होना, एक विध एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना एक विध कहलाता है। जैसे एक सदृश ज्ञानुओं का ज्ञान होना। अच्छिप्र, चिरग्रहण, किसी पदार्थ को धीरे धीरे बहुत समय में जानना अच्छिप्र कहलाता है। निश्रित, बाहर निकलते हुए प्रकट पदार्थों का ज्ञान होना निश्रित है। उक्त, शब्द सुनने के बाद ज्ञान होना उक्त कहलाता है। अध्रुव, जो क्षण क्षणहीन अधिक होता रहे उसे अध्रुव ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ जो बताए हैं यहाँ पर, वो आपको समझा दिए गए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण इसमें लगा सकते हैं। जैसे बहु बोले तो वेदी में बहुत प्रकार की प्रतिमा है ना। बहुविध बोले तो 5 प्रतिमा पाषाण की, 10 धातु की। क्षिप्र, प्रतिमा को शीघ्रता से ले जाना क्षिप्र कहलाता है। अनिश्रित, पूरी प्रतिमा को देखकर जान लेना। अनुक्त, बिना कहे जान लेना कि ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, बिना कहे जान लेना अनुक्त कहलाता है। ध्रुव, बहुत समय तक जानना, जैसा का तैसा, अर्थात स्थिर बना रहना। एक भगवान की प्रतिमा, एक कहें तो एक भगवान की प्रतिमा को जानना। एक विध, एक ही तीर्थंकर की कई प्रतिमाएं, एक ही तीर्थंकर की कई प्रतिमाएं। अच्छिप्र, धीरे धीरे ले जाना प्रतिमाओं को। निश्रित, फण देखकर जान लेना कि ये पार्श्वनाथ भगवान हैं। उक्त, किसी के कहने पर पार्श्वनाथ है ऐसा जानना। अध्रुव, प्रतिमा की एक झलक पढ़ना, सिर्फ एक झलक देखना, ये क्या कहलाता है? अध्रुव कहलाता है। इस प्रकार से अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा। अब अर्थस्य, 17वें नंबर का सूत्र है अर्थस्य। ऊपर कहे हुए बहु आदि 12 प्रकार के पदार्थ द्रव्य के हैं। बहु आदि किसके विशेषण हैं? तो ये कह रहे हैं कि ऊपर कहे हुए बहु आदि जो पदार्थ हमने 12 प्रकार के पढ़े हैं, वो क्या कह रहे हैं? ऊपर कहे हुए बहु आदि पदार्थ के भेद 12 भेद पदार्थ के हैं। फिर से देखो, ऊपर कहे हुए बहु आदि 12 भेद पदार्थ द्रव्य के हैं, अर्थात बहु आदि विशेषण विशिष्ट पदार्थ के ही अवग्रह आदि ज्ञान होता है। अब यहाँ पर अवग्रह ज्ञान में विशेषता क्या बता रहे हैं? व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस मीन्स अप्रगट रूप शब्दादि पदार्थों का अवग्रह सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है। अप्रगट रूप शब्दादि पदार्थों का सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है, इहादिक 3 ज्ञान नहीं होते। अवग्रह इहा आवा धारणा पड़े तो यहाँ पर बता रहे जो अप्रकट है उसका सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है, इहा आदि 3 ज्ञान नहीं होते। अवग्रह के 2 भेद हैं, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। अब व्यंजन अवग्रह किसे कहते हैं? अव्यक्त अप्रगट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। जैसे नया घड़ा खरीद कर लाते हैं आप, जब उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो क्या वो पानी दिखाई देता है? वो तो उसे सोख लेता है। ये क्या हो गया? व्यंजन अवग्रह। अर्थावग्रह किसे कहते हैं? व्यक्त प्रकट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जैसे पूरा घड़े को पानी से भर देना तो वह क्या हो जाता है? गीला हो जाता है, अर्थात घड़ा का गीला हो जाना अर्थावग्रह है। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम 19 नंबर का सूत्र है। चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, नेत्र और मन से। अनिंद्रिय मीन्स मन, चक्षु मीन्स नेत्र, नेत्र और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। नेत्र और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। अब यहाँ से श्रुति ज्ञान का वर्णन, श्रुति ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम और भेद शुरू हो रहा है।
मति ज्ञान की चर्चा हो चुकी है। अब हम श्रुति ज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मीन्स होता है श्रुति ज्ञान, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है, श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वह दो कैसा है, और वह श्रुति ज्ञान दो अनेक तथा 12 भेद वाला है। द्वयनेक दो, अनेक द्वादश मीन्स 12 भेद वाला है। श्रुति ज्ञान मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वह दो अनेक और 12 भेद वाला है। कौन सा ज्ञान? श्रुति ज्ञान कितने भेद वाला है? 2 भेद वाला, फिर अनेक भेद वाला, और फिर 12 भेद वाला है। ऐसा श्रुति ज्ञान हम अब पढ़ेंगे इसके बारे में। इस प्रकार से ये 20 सूत्र यहाँ पर पूर्ण हो गए हैं। बताने को इसमें बहुत अच्छा विषय है। देखते हैं जब कभी टाइम मिलेगा तो जरूर बताएंगे। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान के बाद में होता है। उसके 2 भेद हैं, अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट। कौन से 2 भेद हैं? अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट। उनमें से अंगबाह्य के अनेक भेद हैं। यहाँ कह रहे हैं 2 अनेक, उनमें से अंगबाह्य के अनेक भेद हैं, और अंग प्रविष्ट के आचारांग, श्रुतिकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री धर्म कथांग, उपास्याध्यायनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपाधि दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रवादांग, ये 12 भेद हैं। इनमें से दृष्टिवाद नामक 12वें अंग के 5 भेद हैं। परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। परिक्रम के 5 भेद हैं। व्याख्या प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। चूलिका के भी 5 भेद हैं। जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। सूत्रगत और प्रथमानुयोग के एक ही भेद हैं। पूर्वगत के 14 भेद हैं। उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय प्रयावाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदु। इन सबके पदों का प्रमाण तथा विषय वगैरह राजवार्तिक आदि उच्च ग्रंथों से आप जानना। सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में या और भी कई जगह इसके बारे में विस्तार से वर्णन आपको मिलेगा। तो आप समझ गए। अब तक हमने काफ़ी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं। हमें विश्वास है कि ये 20 सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे उदाहरण सहित। अब इन्हें आप अपनी तरफ से याद करने का प्रयास करना और अर्थ भी स्पष्ट करने का प्रयास करना। जब सूत्र का अर्थ समझ में आ जाता है तो सूत्र जल्दी से याद हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा है। ऐसे तो सूत्र का पाठ आप वर्षों से करते आ रहे हैं और आपको पूरा तत्वा सूत्र याद भी है, लेकिन उसका अर्थ यदि नहीं बनता तो आप ये समझें कि आपका ज्ञान अधूरा है। इसलिए सूत्र का अर्थ लगा कर ही उसका पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। बोलिए महावीर भगवान की जय।